कांग्रेस कायद व अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मुल्क में एक हलचल मचा कर रख दी है। यानी कि राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन पर बाज़ाब्ता तौर पर वोट चोरी का न सिर्फ इल्ज़ाम लगाया है बल्कि इसके सबूत भी पेश किए हैं और उन्होंने इसके खिलाफ मुल्क में शऊर बेदार करने की कोशिश की है और इसके लिए बाज़ाब्ता वेबसाइट्स और मिस कॉल नंबर्स भी जारी किए गए हैं। आवाम भी इस मुहिम में अब तेज़ी से जुड़ रही है। वाज़ेह के नाज़रीन, हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है। ऐसे में वोट चोरी खुद हुकूमत और इलेक्शन कमीशन पर एक सवालिया निशान पैदा कर रहा है और इसी सिलसिले में मुख्तलिफ जमातों के सियासी कायदीन, दानिशवरान, माहिरीन अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। तो नाज़रीन, आइए सुनते हैं किसने क्या कहा वोट चोरी के बारे में, मरकजी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के बारे में। बिहार में जो वोटर लिस्ट का रिवीजन अभी चल रहा, ये वोटर लिस्ट का रिवीजन ये रेगुलरली रूटीन चलने वाला रिवीजन नहीं है। पूरा बिहार का पब्लिक को आप नया वोटर लिस्ट में आपका नाम आना बोले तो नया एप्लीकेशन देना और आपका वोटर लिस्ट में नाम रहना, वोट होना बोले तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं तो रेजिडेंस सर्टिफिकेट नहीं तो पासपोर्ट होना बोल के पूछ रहे। वोट होने के लिए अभी तक आपका आधार कार्ड, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं तो वाटर बिल, जो टैक्स पे कर रहे वो देख के अभी वोटर लिस्ट में आपका नाम रहता। बट ये सब नहीं, आधार नहीं, वोटर कार्ड नहीं, कुछ हम नहीं देखते। आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना नहीं तो 2003 से पहले आपका वोटर लिस्ट में नाम रहना, तो बोले तो 22 साल से पहले जो आपका वोटर लिस्ट का नाम है बोल के आपका सबूत बताना, नहीं तो आपको वोट नहीं रहता। ये नई बात क्यों आया? ऐसे वोटर लिस्ट में इतना इंटेंसिव रिवीजन के नाम पे बिहार में इलेक्शन अभी 2-3 महीने में होने वाला है। ये होने वाले टाइम पे इतना 1 महीने टाइम दिया, 1 महीने टाइम के अंदर सभी लोग एप्लीकेशन वोटर का फॉर्म नंबर 6 अब दाखिल करना, साथ साथ आपका परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट हो नहीं तो बर्थ सर्टिफिकेट हो, ये सब सबमिट करे तो आपको वोट मिलता, नहीं तो पूरों को हटाते बोल के 1 महीने के अंदर टाइम लेके ये शुरू किया। ये इलेक्शन का ये वोटर लिस्ट का ये रिवीजन पूरा गरीबों को हटाने के लिए, जो रूलिंग बीजेपी पार्टी है उसके खिलाफ जो जो वोट आ रहा था उसको हटाने के लिए और माइनॉरिटीज के ऊपर टारगेट करके ये वोट हटाने के लिए अभी कोशिश हो रही है। ये पूरा सिटीजनशिप, आप इंडियन है नहीं है, ये सिटीजनशिप को वो वोट को दोनों को लिंक करके ये काम करना शुरू कर दिया। बट अभी 1 महीने के अंदर पूरा करो बोले तो बिहार का गरीब लोग, वर्कर्स, पूरा माइग्रेंट वर्कर्स दूसरा जगह पे काम करते रहता, हजारों लोग अदर स्टेट्स में काम करते, अपना हैदराबाद में भी बहुत लोग बिहार से वर्कर्स आके यहाँ काम कर रहे। ऐसे लोगों को 1 महीने टाइम देके आप ये पूरा सबमिट करें तो आप वोट रहता, नहीं तो नहीं बोले तो पूरा अभी ये रिवीजन के बाद 62 लाख वोटर का भी हटाया। ये फिर वोट होना बोले तो ये सर्टिफिकेट है तो वोट मिलता, नहीं तो नहीं। ये स्कीम पूरा गरीबों को, माइनॉरिटीज को, ऐसे लोगों को पूरों को वोटर लिस्ट में हटा के जो रूलिंग पार्टी बेनिफिट के लिए ये काम कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान में नया एजेंडा अभी शुरू कर रहे हैं। अभी बिहार में नहीं, पूरा हिंदुस्तान में हर स्टेट में ये प्रोग्राम हम शुरू करने बोल रहे हैं। अभी इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट भी बताया, आप क्यों ये बर्थ सर्टिफिकेट पूछ रहे, आप आधार कार्ड देखो, वोटर कार्ड देखो बोल के सुप्रीम कोर्ट बोले तो भी नो, सुप्रीम कोर्ट अभी हमारे इलेक्शन कमीशन का जो रूल्स है उसके हिसाब से हम जाते बोल के बोल रहे। ये अचानक शुरू कर दिया। ऑल पार्टीज मीटिंग होता है इलेक्शन कमीशन के सामने, बट ऑल पार्टीज मीटिंग में भी एजेंडा भी कभी नहीं रखे। तो ये शुरू करके हिंदुस्तान में ये बाहर का अदर कंट्रीज वाले आया, ये वोट आ गया, एक नया चीज शुरू करके वोट लिस्ट से हटाने की कोशिश कर रहे। ये सब डेमोक्रेसी के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है, एंटी वर्कर का ये काम, ये पॉलिसी है। ये बीजेपी हिंदुस्तान में जो देश को आगे लेके नहीं जा सक रहे, बट ये नया एजेंडास लाते हुए पब्लिक को, गरीबों को सताने के लिए, जो डेमोक्रेटिक राइट है वोट को भी हटाने के लिए भी कोशिश करे। ये इसको रोकना है, इसलिए पूरा अपोजिशन पार्टीज
गए सो एक हफ्ते 10 दिन से पूरा पार्लियामेंट को स्थगित करके आंदोलन कर रहे। कल दिल्ली में एक बहुत बड़ा जुलूस निकाले। सेंट्रल सरकार, बीजेपी सरकार होश में आके उसको वापस लेना। इलेक्शन कमीशन, बीजेपी मिलके एक काम शुरू कर रहे। ये पूरा डेमोक्रेसी के खिलाफ है, एक कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। ये बिहार में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सर ये प्रोग्राम लिया, इसके लिए इसके खिलाफ सीपीएम ने आंदोलन शुरू किया। इलेक्शन कमीशन रिप्रेजेंट दिया। एक किसी हालत में ये सर की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होना, पूरा हिंदुस्तान में भी इम्प्लीमेंटेशन करने का कोशिश कर रहे। ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सर प्रोग्राम है। ये इससे पहले जो एनआरसी, सीएए अमेंडमेंट्स लाया, वो स्कीम अभी नई तरीके से ला रहे। इसलिए सीपीएम इसको पूरे के पूरे सरासर खंडित कर रहे, कंडेम कर रहे। उसको इमीडिएट वापस लेना, जो सबको मौका मिलना, ये सभी लोगों को वोट रहना, ये ऐसे ये नया बर्थ सर्टिफिकेट नाम पे पूरा गरीबों को सताना, इसका डेमोक्रेटिक राइट को हटाने की जो कोशिश है, सीपीएम उसको कंडेम कर रहे। ईसी का और बीजेपी का ये प्लान्स को पूरा उसके खिलाफ पूरा नेशनल वाइड आंदोलन के लिए हम प्लान कर रहे हैं। हाल ही में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरा देश को ये बताया है कि किस तरह से बीजेपी ने पिछले लोकसभा इलेक्शंस में वोट चोरी किया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक ऐसा एग्जाम्पल और ऐसा एविडेंस पूरे देश के सामने और इलेक्शन कमीशन के सामने रखा है, जिससे साफ पता चलता है आज की मौजूदी बीजेपी सरकार, मौजूदी प्रधानमंत्री जो है वो चोरी के साथ आज अपने गद्दी पे बैठे हैं। आज बेंगलुरु के अंदर साउथ बेंगलुरु का एक लोकसभा पार्लियामेंट सीट के ऊपर काफ़ी डिटेल में इंक्वायरी करने के बाद ये नतीजे सामने आए कि जिस तरह से बीजेपी का जो वोट चोरी का स्कीम है, वोट चोरी का जो स्कैम है, उसमें साफ जाहिर होता है। जैसे कि उन्होंने पूरे डिटेल में जब फाइंड आउट करने की कोशिश किया है कि एग्जैक्टली इनका चोरी कहाँ पे हो रही है, तो हमें पता चलता है कि ये लोगों का चोरी जो है, जैसे उदाहरण के तौर पे एक घर के अंदर 80 लोग बीजेपी के कार्यकर्ताओं को एनरोल करके रखे हैं। जिस घर का जो घर में 4 लोग नहीं रह सकते, उस घर में 80 लोगों का बीजेपी लोगों ने एनरोलमेंट करके रखा है। और साथ में जो बुजुर्ग महिला लोग हैं, जो लोग कम से कम 60 साल के लोग, बुजुर्ग महिला लोग हैं, जो लोग ऑलरेडी कई बार वोट डाले हैं, उनका भी नया वोटर के अंदर एनरोलमेंट करने का काम बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया है। केवल यही नहीं है, उन्होंने एक एक वोटर का 5-5 बार उन्होंने वोट फिर से नया वोट के उसके अंदर उनका एनरोलमेंट करने का काम बीजेपी लोगों ने किया है। आज हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पूरे एविडेंस के साथ इलेक्शन कमीशन को बताने का काम किया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है? इलेक्शन कमीशन ये पता, बल्कि उनका इंक्वायरी करके उसका फैक्ट्स बाहर रखने का छोड़ के हमारे नेता राहुल गांधी के ऊपर फिर एक इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रही है। पूरा जो राहुल गांधी जी बोल रही है बेबुनियाद है करके। ये सिर्फ राहुल गांधी जी जैसे बता रहे, ये सिर्फ बेंगलुरु ही नहीं है, हमारे को पूरा यकीन है लगभग 100 सीटों के ऊपर बीजेपी ऐसे हरकत करके आने पिछले लोकसभा में उन्होंने जीतने का काम किया है। मुझे तो ये भी आप जिस तरह से नतीजे बाहर आए हैं, मुझे तो ये भी लग रहा है कि सिकंदराबाद पार्लियामेंट के अंदर भी इस तरह का फोकस वोटिंग करके ही सिकंदराबाद पार्लियामेंट को भी जीता गया करके भी मैं बताना चाहता हूँ। अभी लड़ाई बहुत लंबी है। आज जो लड़ाई राहुल गांधी जी ने लिया है, मैं आपके तरफ से पूरे देश के हर नौजवानों को मैं अपील करना चाहता हूँ, आप देखिए क्या हो रहा है देश के अंदर। आपका वजूद को भी चोरी किया जा रहा है, आपकी आइडेंटिटी को चोरी किया जा रहा है, आपकी जो राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसको भी आज चोरी किया जा रहा है। मैं आप सबसे अपील करता हूँ, आप लोग भी बाहर आइए, इसके ऊपर चर्चा करिए
लोगों के ऊपर आप बताइए क्या एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्योंकि जब तक आप लोग आवाज नहीं उठाएंगे इसी तरह सरकार जो है चोरी करते रहेंगे, इसी तरह देश के प्रधानमंत्री हमारे जो चोर है वो इसी तरह कंटिन्यू होते रहेंगे बोल के भी मैं बताना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जनाब राहुल गांधी साहब, लीडर ऑफ द अपोजिशन और कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ये डुप्लीकेट मल्टीपल बोगस वोटर्स के ऊपर यानी वोट चोरी के ऊपर, तो हिंदुस्तान में यानी इंडिया में एक नई बहस का चर्चा बन गया है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि मजलिस बचाओ तहरीक 1999 में जब गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब इलेक्शन हारने के बाद में हम लोग जब सर्वे किए, तो जब हमको ये मालूम हुआ कि बिल्कुल इलेक्शन के ऐलान के बाद में और पोलिंग के बीच में हल्के असेंबली चंद्रायन गुट्टे में तकरीबन जो है 10 से 15 हज़ार वोट अचानक बढ़ाए गए थे। और फिर हम ये चेक किए कि क्या ये वोट कास्ट हुए थे क्या। जब मालूम करे तो ये हुआ कि ये तमाम वोट जितने बढ़ाए गए थे वोट कास्ट किए गए थे। फिर 2002 बल्दिया इलेक्शन आया, 2004 असेंबली इलेक्शन आया जब डॉक्टर क़याम खान साहब चंद्रायन गुट्टे से लड़े, तो उनकी भी हार जो है बिल्कुल ही 4000 वोट से हुई थी। तो जब भी ये मालूम करे कि बल्दिया के कुछ ओहदेदार यहाँ की एक मुकामी जमात जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है उनसे मिलकर ये वोट्स को यानी लास्ट मोमेंट में इलेक्शन ऐलान होने से थोड़े दिन पहले और इलेक्शन के ऐलान होने के बाद में जब आपको जो बूथ लिस्ट दी जाती है उसमें एक एनेक्सर बोल के एक देते, वो एनेक्सर में हर पोलिंग बूथ में 100 200 वोट बढ़ाए गए थे। फिर उसके बाद में 2009 आया इलेक्शन, फिर 2014, 2018 हैदराबाद पार्लियामेंट के तकरीबन 7 असेंबली हल्के और नामपल्ली के हल्के में एक कॉन्स्टिट्यूंसी में तकरीबन 30 40 हज़ार वोट बढ़ के है। मैं खुद याकुतपुरे का कैंडिडेट था। हालिया जो 2025 के इलेक्शन हुए तो उसमें हम जो है तकरीबन 30 से 40 हज़ार डुप्लीकेट मल्टीपल बोगस मर गए सो लोग और जो मकान खाली कर दिए सो लोग, ये सारों के नाम निकाल के उसका एक तरीका होता। पहले हम जो है पहले हमारे रिटर्निंग ऑफिसर को दिए और ईआरओ जो होता डीएमसी डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर है उनको दिए, फिर हम लेकर जाके जो है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को दिए, यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिए। बाद में काम नहीं होने के बाद में प्रीवियस इलेक्शंस में हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से भी अप्रोच है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कई मेल्स करे, कई रिप्रेजेंटेशन करे। आज जो राहुल गांधी को ये लोग बोल रहे हैं कि आप एफिडेविट जो, तो हमारे को भी वो दौर में ऐसी दीवाने बातें कर रहे थे। जितना इलेक्शन कमीशन का जो स्टाफ है, खास तौर पे जो हैदराबाद में जो इलेक्शन कर, तेलंगाना में जो इलेक्शन होता है, हैदराबाद में जो इलेक्शन होता है, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कमिश्नर जो है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी रहता उन्हें। तो यहाँ पर भी जो है इसकी, तो मैं हमारे राहुल गांधी साहब से गुजारिश करूंगा कि जैसा बेंगलुरु की कॉन्स्टिट्यूंसी को लेके वहां पर जो धांधियां हो गए कि 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है बीजेपी लीड नहीं कर रही, एक ही असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में अचानक बीजेपी को 2 से 2.5 लाख वोट मिल जा रहे हैं और बाद में वो वोट जब जाके घरों पे चेक करे तो वो वोट ही नहीं है वहां पर। तो सेम हैदराबाद का भी यही हाल है। हम तकरीबन ये डुप्लीकेट वोट माफिया से हम 25-30 साल से हम लड़ रहे हैं। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि आप जो है, क्योंकि अब आपकी हुकूमत है यहाँ पर, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी है और बल्दिया कमिश्नर अपॉइंटेड बाय चीफ मिनिस्टर है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी है और सारा नाम इंक्लूड करना और नाम निकालना ये जो है इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर का काम रहता है। इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर बोले तो उन्हें डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर रहता, डीएमसी की जिम्मेदारी रहती। तो इसके ऊपर भी इंक्वायरी करा के हैदराबाद पार्लियामेंट के जो 4.5 लाख 5 लाख वोट जो बोगस है उसको निकालने की कोशिश करिए और नामपल्ली में जितने 40 से 50 हज़ार वोट है उसको भी नाम निकालने की कोशिश करना चाहिए।